बजट से पहले, बजट के वक्त और बजट के बाद कंफ्यूजन उतना ही रहता है। पहले अच्छा आएगा या खराब, जब बजट आए तब पता नहीं अच्छा है या खराब, और उसके बाद बाजार की चाल भी आपको कंफ्यूज रखती है कि बजट अच्छा है या खराब। अब इस सवाल का जवाब लेते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। केडिया सिक्योरिटीज के एमडी विजय केडिया साहब। केडिया साहब, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ये मतलब हमेशा कंफ्यूजन रहता है मार्केट में। पहले उम्मीदें रहती है, आधे लोग आएंगे कहेंगे कि उम्मीदें थी नहीं हमें तो, और बाकी कहते हैं भाई बजट है तो उम्मीदें रखेंगे। बजट स्पीच के दौरान कोई क्या डेटा देखता है, कोई किस अनाउंसमेंट पर रिएक्ट करता है, मार्केट भी वैसे ही रिएक्शन देता है। और 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि शायद बजट बहुत ही अच्छा था। तो व्यू क्या है आपका बजट पर? देखिए, व्यू तो क्या डिफरेंट व्यू है। अच्छा, डिफरेंट व्यू से मुझे एक चीज़ याद आई। आप व्यू दें उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ प्लीज। तो आप है ना, जितना अपने बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, स्टॉक पिकिंग के लिए जाने जाते हैं कि केडिया साहब सही वक्त पर किस तरह से सही कंपनी के शेयर चुनते हैं, उतना ही ज़्यादा आप जाने जाते हैं अपने अच्छे गाने के लिए। और वो गाने भी आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, राइट? हाँ जी, हाँ। तो क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं आप, हमें अपनी स्टाइल में समझा दें कि बजट कैसा क्या रहा? नहीं, अगर उस स्टाइल में अगर समझे, अगर मैं बोलूं तो मैं ये कहना चाहूंगा। दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी फुल सर्विस ब्रोकर के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर सुविधाएं तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर के जैसे ही मिलेंगी। 30 साल का भरोसा मिलेगा, लेकिन ब्रोकरेज लगेगा आपका डिस्काउंट ब्रोकर की तरह, सिर्फ 20, वह भी इंट्राडे ट्रेड में। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अगर आप ये समझ कर अगर चले इस बात को कि देखिए, मैडम के पास या फाइनेंस मिनिस्टर के पास या गवर्नमेंट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो सबको खुश कर सके जी। और शेयर बाजार ये खाली कोई हिंदुस्तान के अंदर में खाली एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसपे सबका सब कुछ निर्भर करता है जी। और बोलते ना, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। ठीक है, तो उनको अलावा उनको तो सारा सोसाइटी देखनी है, पूरा देश देखना है, सब बैलेंस करने का है। Absolutely. तो जो कंट्री के लिए अच्छा है, जो इकोनॉमी के लिए अच्छा है, अल्टीमेटली वही शेयर बाजार के लिए अच्छा है। तो हम उस दृष्टि से अगर शेयर बाजार को अगर देखेंगे या उस दृष्टि से अगर बजट को देखेंगे, तो मैं खाली शेयर बाजार के हिसाब से बजट को नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि ओवरऑल ये विकास के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है या नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। बिल्कुल। तो चलिए, ओवरऑल बजट देखना ठीक है, लेकिन इस बजट में आपको अच्छा क्या क्या लगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अच्छे के अंदर में आप, अगर मैं इसको ऐसा जवाब दूं तो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि इसमें बुरा कुछ नहीं लगा मेरे को। हाँ। ठीक है। तो अच्छे की तो देखिए कोई परिभाषा नहीं है अब तो। मैंने एक ट्वीट कल किया था कि भाई देखो, लोग कुछ मेरे को भी गाली दे रहे थे, कुछ मेरे भी पीछे पड़े थे। क्यों? अरे कि यही कि मैं बोला कि भाई, मैंने जो आपको भी बताया, मैंने ये लिखा कि भैया ठीक है, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जो एक एफएम कर सकता है, जो एक कंट्री कर सकती है, उन्होंने किया है और हमसे वो ज्यादा बेहतर समझते हैं जी। तो लोगों ने ट्रोल करना चालू किया, तो उसकी मेरे को परवाह नहीं है। तो आप है ना दूसरे वी लेटर वाले हैं जिन्हें बजट खराब नहीं लगा। पहले थे विक्रम कोटक साहब, कल सुबह मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्हें तो बजट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने तो ऐसा ही बोला कल सुबह कि आप देखिए मार्केट कहाँ जाता है और मार्केट किस तरह से भाग भी रहा है। दूसरे वी आप हैं विजय केडिया साहब, जिन्हें बजट अच्छा लगा। कोई बात नहीं, अगर आप सही हैं और लोग ट्रोल करें तो करने दो, उसकी परवाह नहीं है। तब मैंने ट्वीट किया कि होई वही जो सीता रमन रखी राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावई साखा। एब्सोल्युटली। तो कुछ खराब नहीं होना ये अच्छा है। हाँ जी। लेकिन क्या कुछ वाकई में खराब भी लग रहा है बजट में? नहीं, देखिए, खराब और अच्छे की परिभाषा मैं मेरी बुद्धि से बजट को जज नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने एक बार पहले भी आपके लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि अगर समझिए 50 करोड़ आदमी अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है तो 50 करोड़ इकोनॉमिस्ट है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। मैं ये देखता हूं कि जो आया है उसमें क्या अच्छाई है। ठीक है, और जो नहीं आया है उसको आपको भूलना, बीती ताई बिसार के आगे की सुध ले। अभी ऐसा वाला आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर आपको बजट को देखना पड़ेगा। तो मैं तो इसी दायरे में ढूंढ रहा हूं कि हाँ भाई, इसमें मेरे को कौन से शेयर्स में जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसमें कौन से शेयर्स खराब कर सकते हैं, या कौन से शेयरों पे, कौन से सेक्टर पे आगे ध्यान रखना चाहिए। मैं उसके हिसाब से मेरी जो गाइडलाइन है या मेरा जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी है, मैं उसको मेंटेन करता हूं। तो वही तो जानना है हमें कि अब बजट के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह के बदलाव करने की सोच रहे हैं, क्या किस तरह के स्टॉक्स आप और खरीदने के बारे में सोचे, पहले मुझे वो बताइए।
देखिए मैं वैसे फुली इन्वेस्टेड हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में कैश नहीं है। और जो भी मेरे ब्रॉडली जो भी मेरे शेयर्स जो मेरे लिए हुए हैं, जो भी मेरी मेजर जो होल्डिंग है, उसमें मेरे को उनको बजट में कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ने वाला है। उनके लिए बजट कोई ख़राब नहीं है, पहला तो मैं ये बता दूं। और तो आई एम कंफर्टेबल कि हाँ भाई, बाकी घटना बढ़ना ये तो जैसे जीवन का वो होता है सिद्धांत है, वैसे शेयर बाजार का भी वैसा ही है। एब्सोल्युटली। तो उसकी मेरे को कोई ज़्यादा परवाह नहीं है। कुछ ऐसा लग रहा है जिसकी जो आप इस बजट के बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स, ऐसी थीम्स हैं जिनमें आप कहेंगे कि हल्के हो जाएं या निकल जाएं या इनको नहीं खरीदना है? मेरे पास तो देखिए ऐसा कोई सेक्टर मेरे निगाह में नहीं आ रहा है कि जिसमें ऐसे लगता है कि ये रोटेशन पर चलता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन मार्केट, ये रोटेशन पे चलता है। मैं पहले भी एक बार अपने डिस्कस किए थे कि जो शेयर 3 और 8 के बीच में पार्टिसिपेट किए वो 8 और 14 के बीच में पार्टिसिपेट नहीं किए। राइट। जो 8 और 14 में नहीं पार्टिसिपेट किए, 14 से 18, 17 के बीच में पार्टिसिपेट किए। तो अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनका अभी नंबर आ रहा है, जैसे टेलीकॉम। आपको मालूम नहीं, नीचे से डबल हो गए, लोगों का ध्यान नहीं है उधर टेलीकॉम में। जो भी एक ही शेयर बचा समझिए लिस्टेड एंटिटी में। केमिकल के शेयर्स हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वो शेयर नीचे से 50% से लेकर 100% तक ऊपर आ गए। तो उन्हीं में आपको, उसी कोयले की खान में आपको हीरा ढूंढना पड़ेगा। और वो जब होगा जब आप बायस्ड ओपिनियन नहीं रखें, क्रिटिसाइज नहीं करें, नेगेटिविटी नहीं रखें और सही मन से। और आप ये देखें कि अगले 5-10 साल के लिए इकोनॉमी में वो शेयर डिस्टर्ब नहीं होने वाला है, वो शेयर अच्छे करने वाले हैं, तो ही यहाँ पर सक्सेस मिलेगी। आप आज लेकर 6 महीने का, 1 साल का व्यू रखेंगे। 6 महीने 1 साल? हाँ, BTST 6 घंटे 1 दिन। सर क्या बात करें यार, 6 घंटे 1 दिन वाले से ज्यादा का ढूंढना मुश्किल है। तो इसे बोलकर अनसक्सेस रेट जो शेयर बाजार में है वो 99% है। वो इसी के लिए कि हमारा अप्रोच ही गलत है उस चीज के। अच्छा सर, जनरली मैंने देखा आपके हर कोई बड़ी इवेंट हुई, कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज हुई, तो आपका एक ना एक गाना तो आ ही जाता है। हाँ। है ना? आप पता नहीं कैसे समय निकाल के उसको लिखते भी आप ही, बनाते आप ही? हाँ, लिखता मैं ही हूँ। धुन तो खैर मिल ही जाती है। हाँ, लिखने का काम आप ही करते हाँ। हैं। तो इस बजट पे आपने कुछ बनाने का नहीं सोचा? बनाया है, बना दिया है? एक गाना बनाया है सर 3-4 दिन पहले। ओके, रिलीज कर दिया है? नहीं, अभी जा रहा हूँ स्टूडियो, आपके यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाऊंगा और वहाँ पर वो गाना। फिर तो ये आपके गाने का वर्ल्ड प्रीमियर हो गया ये। तो फिर तो कुछ लाइनें हो जानी चाहिए फिर तो। चलिए, केडिया साहब का नया सॉन्ग जो हिट करने वाला है पूरे सोशल मीडिया पे, मार्केट पे, उसका एक तरह से वर्ल्ड प्रीमियर है। तो सर बताइए क्या बनाया है आपने बजट पर? ठीक है, एक गाना बताता हूँ। पहले तो मुखड़ा है जिसको बोलते हैं फेस, और उसके बाद में एक स्टूडेंट क्या बोलते हैं, देश की हालत क्या, फिर मैडम क्या जवाब देती है, FM क्या जवाब देती है, वो था। कहना है आज FM से पहली बार, ओ डिविडेंड के ऊपर लेती हो मैडम टैक्स क्यों बार बार। पूछे स्टूडेंट तुमसे पढ़ लिख करके क्या है करना, नौकरी की लाइन है लंबी, नंबर क्या आएगा अपना, क्या सारी डेमोग्राफी वाली बातें हैं बेकार, लॉन्ग टर्म पे जब से टैक्स है तब से डूब गया बाजार। तो मैडम क्या जवाब देती है? लॉन्ग टर्म पे जब से टैक्स है तब से डूब गया बाजार। हाँ, देखिए जब से लगाया 2 साल में, तब से मार्केट का बंटाधार हो गया। लाइन बहुत बढ़िया लिखी सर, मजा आ गया। अब मैडम का FM का जवाब है। FM का जवाब यह है, इसमें एक वर्ड है मगन। तो मगन मतलब तेलुगु में बोलते हैं बच्चे या बच्चा, सन, बेटा। तो मैंने तमिल वर्ड यूज किया मैडम के लिए। बोली मैडम हमसे, माई मगन डोंट यू वरी, बैठी हूँ मैं करने सारी चिंता दूर तेरी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो रही है तैयार, जल्दी ही आएगी जीवन में छाएगी तेरे बहार बहार। तो ये गाना है। क्या बात है, मतलब आपने दोनों का व्यू रख दिया है। एक्चुअली आपके इस गाने की सख्त जरूरत थी शनिवार को। उस दिन जो है ना, सुनने को और देखने को जो रिलीफ मिलती। बट आपको एडवांस में सर बहुत बहुत बधाई। कब लॉन्च कर रहे हैं इसको?
ये सर आज जाऊंगा स्टूडियो में, आज क्या गाऊंगा और शायद परसों तरसों कुछ क्या बात लॉन्च है। करूंगा। तो आपके सारे गानों की तरह ये भी सुपर हिट होगा। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताएं कि बजट तो ठीक है, लेकिन बजट के साथ साथ अब फिर से हम ग्लोबल मार्केट्स देखने लगे, तो क्या ये समझा जाए कि ग्लोबल मार्केट्स की चिंताएं बाजार को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी, बजट ज़्यादा गिरने नहीं देगा? व्यू क्या बन रहा है मार्केट पर अब? देखिए मार्केट में मैं तो पूरी जिंदगी हो गई यही देखता रहा, कभी एक व्यू कभी नहीं रहते हैं। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और डिस्काउंट ब्रोकर के ब्रोकरेज में फुल सर्विस ब्रोकर का लाभ उठाइए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए। और जब मार्केट में जब एक व्यू आने लगता है ना, तो वो तेजी की परम सीमा होती है। आप ये समझ लीजिए, जब एक व्यू में मार्केट चलता है तो मार्केट का काम ही है वो कार्डियोग्राम के जैसे जिगजैग 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 चलना। तो जब तक ये जिगजैग चलता है ना, तब तक आप समझ लीजिए मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है वो। तो इस बोलकर, और बाकी ये सब जो सारी चिंताएं हैं, चाहे वो ग्लोबल व्यू की हो या कोरोना वायरस की हो, ये सब तो चलती रहेंगी, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। राइट। लेकिन अगर अपना विजन अगर आप लंबा कर लेते हैं, अपना विजन अगर आप ये सोचिए कि मैं कंपनी में अगर मैं एक सिंपल, कभी कभी मेरे मन में एक विचार आता है जी। जब कभी मेरे को चिंता होती है कि अरे ये डूब जाएगा, वो हो जाएगा, अभी क्या करना चाहिए, और मेरे पास तो शेयर्स भी इलिक्विड सारे हैं जो निकलने के लायक भी नहीं है, समझ। अच्छा। तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज अगर सोने में मंदी आने वाली हो, आपको लगता हो कि सोने में मंदी आएगी, तो क्या तनिष्क अपनी टाइटन अपनी ज्वेलरी की दुकान बंद कर देगा क्या? नहीं करता है ना। नहीं। सोने का जो भाव थे, समझिए वो 2012-13 में $2000 थे वर्ल्ड मार्केट में, जो $1000 हो गए 2017-18 के अंदर में, आधे रह गए। ठीक है। और तो यहाँ पर तनिष्क ने कोई भी एक भी दुकान बंद नहीं की, बल्कि दुकानें खोली होगी ना। तो मैं भी अपने आप को चेष्टा कर, अपने आप को सिखा रहा हूँ कि मेरे को भी वैसा ही विजन रखकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है कि मैं एक बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया। राइट। तो बिजनेस जैसे वो प्रोमोटर सोचता है, वैसे मैं चेष्टा कर रहा हूँ सोचने का कि मैं भी प्रोमोटर की दृष्टि से सोचूं कि मेरे को ये 10 साल, 15 साल, 20 साल या ये मेरे पास कोई टारगेट नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए मेरे को होल्ड करके रखना है। आई मे चेंज माई माइंड टुमारो, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम बाउंड कि मेरे को जबरदस्ती वो शेयर रखना ही है मेरे पास में, उसकी जरूरत नहीं। जब तक कंपनी अच्छा करती रहेगी तो 20 साल भी रखूंगा, तब तक मैं 20 साल भी रखूंगा। एग्जैक्टली। तो ये भावना से मैं मार्केट को जज करता हूं कि भाई मेरे को जो कंपनी के जैसा प्रमोट, वो क्या बेच के निकल जाएगा क्या? कि अगर कंपनी वाले को लगे कि अगले 3 साल बंदी के हैं, तो आपको लगता है बजाज ऑटो अपनी कंपनी थोड़ी बेच देगा? वो तो सही बात। वो क्या रिस्क मैनेज करता है। हर कंपनी वाले अपने एक रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, अपना रिस्क कि मैं किस तरह से मंदी में मेरे को आराम से चुपचाप निकला जाए। तो ये अपने को शेयर बाजार में करने का है। हालांकि आप मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को चुनने में, लंबे समय तक रखकर बड़ी वेल्थ बनाने में माहिर है, लेकिन हमारे जो दर्शक रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि किस तरह की थीम्स, किस तरह के सेक्टर्स में उन्हें अच्छे मौके ढूंढने चाहिए आने वाले समय के लिए? देखिए सेक्टर जैसे मैंने बताया तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो अभी जैसे मैं किस में इन्वेस्टेड हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ। एक्चुअली मैं जानना वही चाहता था। हाँ नहीं, हाँ नहीं, मेरा ओपन किताब है जी, वो और अपनी एडवाइस दोस्त के लिए, दुश्मन के लिए, दुश्मन कोई है नहीं ईश्वर की दया से, लेकिन सबके लिए, स्ट्रेंजर के लिए या मेरी बहन के लिए, सबके लिए एक ही है, दोस्तों के लिए, सबके लिए एक ही है। मैं तो जैसे स्पेशलिटी केमिकल के अंदर में इन्वेस्टमेंट है मेरा, जैसे सुदर्शन केमिकल है, वो नीचे से बढ़ गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक बात, नीचे से बढ़ मैं गया है। डिस्क्लेमर भी चला दूंगा, चिंता न हाँ, हाँ, करें। हाँ, तो ऐसे ही स्पेशलिटी केमिकल में आप शेयर ढूंढिए, इनका फ्यूचर मेरे को लगता है चाइना के प्रॉब्लम के कारण जो भी है, ये लग रहा है कि इनका एक नया स्ट्रक्चर, नया जीवन इनका चालू हुआ है पिछले 2-3 साल से। शायद ये लंबा चलना चाहिए, 5-7 साल, 10 साल शायद ये और ऐसे चलना चाहिए। तो इस तरह आपको शेयर ढूंढने पड़ेंगे। बाकी और मेरे कई ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पे आधारित हैं, जैसे एक वैभव ग्लोबल है। अगेन ये मैंने बहुत सस्ते भाव में लिया है, अभी ये बढ़ चुका है, तो आप मैं बढ़ने के मतलब लिए, ये खरीदारी की राय नहीं है, खाली एक जानकारी के लिए जैसे ये ई कॉमर्स की कंपनी है वैभव ग्लोबल जैसे, तो ये मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी चल रही है, अभी मोबाइल पे सामान बेचता है, टीवी पे बेचता है, ऑनलाइन बेचता है, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। ऐसे ऐसे आपको चुनने पड़ेंगे एक एक शेयर्स करके। जैसे एक रेपरो इंडिया मैंने किया हुआ है, वो चला नहीं शेयर 2-3 साल से, वो भी एक डिसरप्ट टेक्नोलॉजी लेके आया है जो इंडिया के अंदर में है नहीं ऐसी टेक्नोलॉजी, और वर्ल्ड में भी 3-4 आदमियों के पास में है। हाँ, तो मैंने ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको, जैसे मैं बताया, कोयले की खान में हीरा आपको ढूंढना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान में रखिए कि हाँ भाई, जो प्रोमोटर की जो क्रेडिबिलिटी है
वो अच्छी होनी चाहिए कि प्रोमोटर के, जैसे हमारे बाजार में वर्ड है ना कि चोर प्रोमोटर है, हाँ। वो आप ध्यान में रखें। वो आप उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से ध्यान में कर सकते हैं कि जब जब उसने तेजी बाजार के अंदर में आकर कोई भी भाषण मारा है या कोई भी उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, उसको पूरा किया है कि नहीं किया है, चाहे कोई एक्सपेंशन अनाउंस किया है या कोई अपना प्रोजेक्शन अनाउंस किया है, अल्टीमेटली उससे वो डिविएट हुआ कि नहीं हुआ। ये इससे प्रमोटर का 10-15 साल का इतिहास, 15-20 साल का इतिहास अगर आप जाने और ये लगे कि ये प्रोडक्ट अगले 5 साल तक, 10 साल का तो मालूम नहीं, लेकिन अगले 2-3 साल तक डिसरप्ट नहीं होएगा कि कोई आकर इसको मार नहीं देगा इस प्रोडक्ट को। उसकी R&D स्ट्रांग होनी चाहिए। जो मेरा पहला जो गाना है उसमें सारी चीजें मैंने कवर की है कि मार्केट उसी का, मुनाफा उसी का, लेके भूल जाए शेयर अच्छी कंपनी का। उसके जो पैराग्राफ है वो मैं आपके दर्शक को बोलूंगा जरूर सुने उनको, मैंने यूट्यूब पे उनको सुने तो उनसे उनको मालूम पड़ेगा कि उसमें कि प्रोमोटर की क्या पेडिग्री होनी चाहिए। तो वो अगर हो, 5-10 साल का व्यू हो और अच्छी कंपनी हो और जल्दी करोड़पति बनने का सपना न अगर आप देखें तो जल्दी नहीं। हाँ, जल्दी नहीं। मेरी एक ट्वीट है कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे बट हिरोशिमा एंड नागासाकी वेर डिस्ट्रॉयड इन ए डे। तो जैसे परसों जो हुआ, जो मेहम हुआ, उसमें ऐसे नागासाकी और वो सब डिस्ट्रॉय हुए। सही बात है। तो इन सब चीजों से दूर रहें। ट्रेडिंग में जो सक्सेस रेट है 1% से भी कम है। आपको वो पथ चुनना है नहीं चुनना है, आप अपने आप को पूछिए कि आप उसके लायक है कि नहीं मेंटली। बिल्कुल। तो सर, हमेशा की तरह आपसे आज भी बड़ा इंटरेस्टिंग ज्ञान भी मिला, समझ भी मिली और साथ ही आपकी स्टाइल में गाना सुनने को भी मिला। बहुत बहुत शुक्रिया खेड़ा साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बजट और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। तो बजट से कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अच्छी कंपनियों के शेयरों को चुनकर लंबे समय के लिए करिए निवेश। ये है राय विजय केडिया साहब की। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी फुल सर्विस ब्रोकर के नाम पर अपने हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर सुविधाएं तो आपको फुल सर्विस ब्रोकर के जैसे ही मिलेंगी। 30 साल का भरोसा मिलेगा, लेकिन ब्रोकरेज लगेगा आपका डिस्काउंट ब्रोकर की तरह, सिर्फ 20, वह भी इंट्राडे ट्रेड में। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कराइए।